हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हमारा जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक में से पहला लेसन था दुख का अधिकार, इस लेसन के हम प्रश्न उत्तर देखेंगे, शब्दार्थ और विलोम शब्द भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो स्पर्श और संचयन आपको 2 बुक दी गई है 9वीं कक्षा में, उसके लिए आपको एक ही कॉपी बनानी है। आपको 200 पेजेस की एक बड़ी सी लॉन्ग बुक एक ही बनानी है, जिसमें आपको स्पर्श और संचयन ये दोनों बुक के जो प्रश्न उत्तर है वो उसमें हमें लिखना है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दुख का अधिकार, जो टाइटल दिया हुआ है, शीर्षक दिया हुआ है, उसके नीचे मैंने लेखक का नाम लिखा है और उसके बाद फिर मैंने शब्दार्थ का शीर्षक डाला हुआ है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वैसे ही शब्दार्थ आपको कॉपी में एक लाइन में अच्छे से और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं शब्दार्थ आपको पढ़ के बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पोशाक, पहनावा, श्रेणी, विभाग, दर्जा, स्थान, अनुभूति, महसूस होना, व्यथा, पीड़ा या दुख, बावली, पगली, चूनी भूसी, पशुओं को खिलाने का चारा, बिलबिलाना, तड़पना, पत्थर दिल, कठोर हृदय वाला, संभ्रांत, उच्च वर्ग से संबंधित, पुत्र वियोग, पुत्र की मृत्यु से दुखी, मूर्छा, बेहोशी, द्रवित, पिघले हुए, नाक ऊपर उठाना, सम्मान की रक्षा करना, गम मनाना, मृत्यु का दुख प्रकट करना, अड़चन, विघ्न, रुकावट या बाधा। तो इस तरह से आपको शब्दार्थ जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिए हुए हैं, आपको एज इट इज़ वैसे ही शब्दार्थ कॉपी में लिखना है। उसके बाद है विलोम शब्द। निचली, उच्च, अड़चन, सुविधा या सहूलियत, व्यथा, आनंद, खुशी, जवान, वृद्ध। अब इसके बाद जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न अभ्यास दिया हुआ है, जिसमें पहला प्रश्न है मौखिक। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। तो हमें सबसे पहले मौखिक प्रश्नों को देखना है। सबसे पहला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? उत्तर देखिए। किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें समाज में उसके अधिकार और दर्जे का पता चलता है। खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि वह फुटपाथ पर बैठी हुई फपक फपक कर रो रही थी। तीसरा प्रश्न देखिए, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? उत्तर, उस स्त्री को फुटपाथ पर रोता देखकर लेखक के मन में व्यथा उठी। वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठे। चौथा प्रश्न देखिए, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण था कि खेत में पके खरबूजे चुनते समय सांप ने उसे काटा था या सांप काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। पांचवा प्रश्न देखिए, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था? बुढ़िया का एकमात्र कमाने वाला बेटा मर गया था, ऐसे में पैसे वापस न मिलने के डर के कारण कोई उसे उधार नहीं देता था। अब ये हो गए सारे मौखिक प्रश्न। कुल आपको वहाँ पे 5 मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। तो यहाँ पे 5 मौखिक प्रश्न की यहाँ पे उत्तर दिए हुए हैं। ये मौखिक प्रश्न आपको कॉपी में लिखना है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आंसर मैंने यहाँ पर निकाल के दिए हैं, जो टोटल 4 है। अतिरिक्त प्रश्न हम जिसे कहेंगे, ये भी आपको मौखिक प्रश्न के बाद आपको लिखना है। तो पहला प्रश्न देखिए, पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन कब और कैसे बन जाती है? उत्तर देखिए, अच्छी पोशाक पहनने में एक अड़चन भी है। इससे मनुष्य छोटे लोगों से बात नहीं कर पाता। वह अपनी ऊंची स्थिति के बोध के कारण नीचे समझे जाने वाले लोगों के साथ खुलकर बैठ भी नहीं सकता। दूसरा प्रश्न, लेखक ने समाज पर क्या व्यंग किया है? उत्तर, लेखक ने समाज की रूढ़ियों पर व्यंग किया है। लोग इतने हृदयहीन हैं कि आदमी के दुख को नहीं देखते। उन्हें बस अपनी तथा अपने झूठे धर्म ईमान की चिंता सताती है। ऐसा धर्म ढोंग है। तीसरा प्रश्न, जिंदा आदमी और मुर्दे में लेखक ने क्या अंतर बताया है? उत्तर देखिए, लेखक ने व्यंग किया है कि यह समाज जिंदा आदमी के कपड़ों का कोई प्रबंध नहीं करता, परंतु मृत्यु पर उसे नए कफन में देखना चाहता है। चौथा प्रश्न, भगवाना की माँ के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई थी?
भगवाना की माँ के सामने भगवाना के मरने के बाद परिवार का पेट भरने की समस्या आ खड़ी हुई। उसके पास भगवाना के कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी छन्नी ककना बेचकर कफन खरीदा। परंतु घर में अनाज भी नहीं था। बहू का बदन बुखार के कारण जल रहा था, उसके लिए दवाई की व्यवस्था करनी थी। इस प्रकार उस पर एक अनेक संकट आ खड़े हुए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अतिरिक्त प्रश्न उत्तर हमारे समाप्त होते हैं। तो हमें ये अतिरिक्त प्रश्न उत्तर कॉपी में भी लिखना है, मौखिक प्रश्न कॉपी में लिखना है, उसके साथ साथ शब्दार्थ और ये विलोम शब्द भी आपको कॉपी में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। ध्यान रखना है कि आप एक ही पेन का यूज़ करें। फिर से एक बार मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको एक 200 पेजेस की लॉन्ग कॉपी बनानी है, जिसमें आपको स्पर्श के भी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और संचयन पाठ्यपुस्तक के भी क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। इसके जो आगे के जो प्रश्न है, जैसे कि दूसरा प्रश्न जो लिखित के जो प्रश्न है, जैसे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए या 50 से 60 शब्दों में लिखिए या फिर आज स्पष्ट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आपको इतना होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू, टेक केयर।